बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हर रोज़ नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हज़रत सैयदना मालिक बिन फ़ज़ाला रदी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत सैयदना हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत करते हैं, साबका उम्मतों में उकीब नामी एक बुजुर्ग लोगों से अलग थलग एक पहाड़ी पर अल्लाह अज़्ज़वजल की इबादत किया करता था। एक बार उन्हें खबर मिली कि करीबी शहर में एक जालिम और जाबिर बादशाह है जो लोगों पर बहुत जुल्म करता है। बिला वजह उनके हाथ, पाँव और नाक, कान वगैरह काट डालता है। जब आप रहमतुल्लाह अलैह को ये इत्तला मिली तो आप रहमतुल्लाह अलैह के अंदर नेकी की दावत देने और बुराई से मना करने का अजीम जज्बा शिद्दत से उभरा और अपने आप से कहने लगे, मुझ पर यह लाजिम है कि मैं इस जालिम को अल्लाह ताला से डरने की तलकीन करूं और उसे अज़ाबे इलाही से डराऊं। चनाचा आप रहमतुल्लाह अलैह इस अजीम जज्बे के तहत पहाड़ से उतरे और उस जालिम हुक्मरान के पास पहुंचकर उससे बड़े ही जुरतमंदाना अंदाज में फरमाया, तू अल्लाह ताला से डर जा। वो बदबख्तो जालिम बादशाह आग बगोला हो गया और बड़े मुतकबराना अंदाज में गुस्ताखाना जुमले बकते हुए उस बुजुर्ग से कहने लगा, ऐ कुत्ते, तेरे जैसा हकीर शख्स मुझे अल्लाह से डरने का हुक्म दे रहा है। मैं तुझे इस गुस्ताखी की जरूर सजा दूंगा और तुझे ऐसी सजा दूंगा कि आज तक दुनिया में ऐसी सजा किसी को नहीं दी गई होगी। फिर उस जालिम ने हुक्म दिया कि इसके कदमों से इसकी खाल उतारना शुरू करो और इसके सर तक इसकी खाल उतार लो ताकि यह दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला हो और उसकी रूह तरफ तरफ के तन से जुदा हो। हुक्म पाते ही जलाद आगे बढ़े, उस अजीम मुबल्लिग को पकड़कर जमीन पर लटाया और उसके कदमों से खाल उतारना शुरू कर दी। वो सब्र शुक्र के पैकर बने रहा, जुबान से उफ तक ना कहा, लेकिन जब उनकी खाल पेट तक उतार ली तो दर्द की शिद्दत से उनके मुंह से दर्द बड़ी आ निकली। उन्हें फौरन हुक्म इलाही पहुंचा, ए उकीब, सब्र से काम लो, हम तुझे गमो गजन के घर से निकालकर राहतो आराम के घर यानी जन्नत में दाखिल करेंगे और इस तंगो तरीक दुनिया से निकालकर वसीओ अर्ज जन्नत में दाखिल करेंगे। हुक्म इलाही पाकर वो अजीम मुबल्लिग खामोश हो गए और उस दर्दनाक तकलीफ को सब्र से बर्दाश्त करते रहे। जब जालिमों ने उनकी खाल चेहरे तक उतार ली तो दर्द की शिद्दत की वजह से दोबारा उनके मुंह से बेख्तियार दर्द बड़ी आ निकली। उन्हें फिर हुक्म इलाही पहुंचा, ए उकीब, तेरी इस मुसीबत पर दुनिया और आसमान की मखलूक रो रही है। तुम्हारी इस तकलीफ ने फरिश्तों की तवज्जो तुम्हारी तरफ करा दी है। अगर तूने तीसरी मर्तबा भी ऐसे ही पुरदर्द आ पड़ी तो मैं इस जालिम कौम पर दर्दनाक अजाब भेजूंगा और इन्हें शिद्दत अजाब का मजा चखाऊंगा। ये हुक्म इलाही पाकर वो खामोश हो गए और फिर बिल्कुल भी मुंह से आवाज ना निकाली, इस खौफ से कि कहीं मेरी आउज़ारी से अल्लाह ताला मेरी इस कौम को अजाब में मुब्तला ना कर दे। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई अजाब में मुब्तला हो। बिल आखिर उस मर्दे मुजाहिद की तमाम खाल उतार ली गई, लेकिन उसने दोबारा सिसकी तक ना ली और अपनी जान जाने आफरीन के सुपुर्द कर दी। आफरीन ए अजीम बहादिर मुबल्लिग, आफरीन तेरे जज्बाए तबलीग और उम्मत से खैर ख्वाही के जज्बे पर लाखों सलाम। तूने नेकी की दावत की खातिर कितनी शदीद तकालीफ बर्दाश्त की और जालिम और जाबिर हाकिम का जुल्म और जबर तुझे अजीम मकसद से ना रोक सका और तूने उसके सामने हक बात कहकर जहादे अकबर किया। फिर उम्मत की खैर ख्वाही की खातिर तकलीफ की शिद्दत के बावजूद उफ तक ना कहा और जान अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दी। ऐ मर्दे मुजाहिद, तेरी इन पकीज़ा खसलतों पर हमारी हजारों जानें कुर्बान हों। अल्लाह अज़्ज़वजल तुझे हमारी तरफ से अच्छी जिज़ा अता फरमाए और तेरे सदक़े हमें भी नेकी की दावत आम करने की तौफ़ीक अता फरमाए। खैर ख्वाही उम्मत का अजीम जज्बा हमें भी अता फरमाए और हर वक्त सुन्नतों की तबलीग की सादत अता फरमाए। ऐसा जज्बा पाऊँ कि मैं खूब सीख जाऊँ। तेरी सुन्नतें सिखाना मदनी मदीने वाले।